हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कुछ विगत कुछ दिनों से जो है हमारा जो डेली का करंट अफेयर्स आता है वो नहीं आ रहा था, तो अब जो है ये फिर रेगुलरली आएगा। और हम हमारा ये आज का सेशन है, आप लोग इसको देखिए। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये शेयर कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे। लगभग 20-25 क्वेश्चन हैं हमारे करंट अफेयर्स के, जो हम फटाफट देख लेते हैं। किसने हाल ही में जापान में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तथा प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, जापान में अभी आम चुनाव हुआ था, समय से पहले ही करवाया गया था आम चुनाव। साने तकाइची बन गई हैं। ठीक है, अक्टूबर 2025 में जापान की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और अभी जो है ये दोबारा निर्वाचित होकर जो है प्रधानमंत्री बन गई है जापान की। भारत ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश की सेना को 50 सैन्य उपयोगी वाहन सौंपे हैं? व्हीकल दिया है, वाहन दिए हैं उनको, 50 सैन्य उपयोगी वाहन दिए। नेपाल को दिया है। भारत ने अपने सैन्य सहयोग को, रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए जो है नेपाल को जो है 50 सैन्य उपयोगी वाहन दिए हैं। किस ब्रिटिश मूल की लेखिका और फोटोग्राफर को 84 वर्ष की उम्र में भारत की नागरिकता मिली है? ब्रिटिश मूल की लेखिका है, पद्मश्री पेपिता सेठ है, पेपिता सेठ। इनको जो है ये लेखिका भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। 84 वर्ष की उम्र में जो है भारत की नागरिकता इन्हें मिली है। हाल ही में कूनो नेशनल पार्क जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतों के लिए प्रसिद्ध है ना, में नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई? अभी जो है ये नामीबिया से जो लाई गई थी मादा चीता आशा, उसने 5 शावक को जन्म दिया है। तो अब भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई? 35। टोटल संख्या 35 हो गई, जिसमें देश में जन्मे शावकों की संख्या 24 हो गई है। देश में जो बर्थ हुआ है वो 24 हो गई है, बाकी जो बाहर से लाए गए हैं नामीबिया वगैरह से वो हैं। टोटल 35 हो गए हैं पूरे अपने देश में चीतों की संख्या। किस राज्य ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गुजरात ने। दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, सुदूर प्रांतों में जो है इंटरनेट की सेवा को बेहतर बनाने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए इस कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। कहां पर देश के पहले ग्लोबल फुटवेयर ट्रेंड सेंटर को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई? देश का पहला ग्लोबल फुटवेयर ट्रेंड सेंटर होगा हरियाणा के बहादुरगढ़ में। किसने एशियाई चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है? ठीक है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है मनु भाकर ने की। ओलंपिकियन है, ओलंपिक पदक विजेता है ये क्या है? ओलंपिक पदक विजेता है, ओलंपिक पदक विजेता है। और इन्होंने जो है अभी आयोजित किया गया था एशियाई चैंपियनशिप, उसमें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है सिल्वर जीता। कांस्य जो है वो ईशा सिंह ने, वो भी भारत की हैं, ईशा सिंह ने जीता। टाटा समूह की आभूषण निर्माता कंपनी तनिष्क, तनिष्क नाम से देखे होंगे ना, तनिष्क जो आता है, ज्वेलरीज जो आती हैं तनिष्क की, ने अपना पहला डायमंड एक्सपर्टाइज सेंटर कहाँ खोला है? डायमंड एक्सपर्टाइज सेंटर मुंबई में खोला है, पहला है। यह सेंटर क्या करेगा? ग्राहकों को हीरों की शुद्धता, कट और चमक को गहराई से समझने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करता है। क्या है? एक्सपर्टाइज सेंटर है, यानी यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे हीरो की शुद्धता नापी जाती है, कैसे उनको कट किया जाता है, कैसे उसको चमक लाई जाती है। ये सब चीज़ें जो है ग्राहकों को दिखाई जाएंगी। आरबीआई द्वारा एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र के लिए लोन देने के नए निर्देशों के अनुसार कितने रुपए तक के लोन बिना गारंटी के प्रदान किए जाएंगे? 20 लाख तक की। पहले सीमा कितनी थी? 10 लाख पहले थी। ठीक है, अब 20 लाख कर दिया गया इसकी सीमा। किस संस्था ने अपने कर्मचारियों को यूपीआई के माध्यम से अपने पीएफ खाते से तत्काल निकासी की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? जो पीएफ होता है पेंशन फंड, पीएफ क्या हुआ? पेंशन फंड, पेंशन फंड से है ना, राशि जो है वो तत्काल आप यूपीआई के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये पहला है जिसने किया है। ईपीएफओ, अभी तक ये नहीं होता था, अभी तक इसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती थी। ईपीएफओ जो है, ईपीएफओ
इसने अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको कहा जाता है ईपीएफओ को, उसने जो है अपने कर्मचारियों के लिए जो है यूपीआई के माध्यम से जो है पीएफ से निकासी, तत्काल निकासी की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। पैन कार्ड हेतु जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार 1 वर्ष में कितने रुपए तक की नकद जमा एवं निकासी पर पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? 10 लाख। 1 साल में 10 लाख तक आप नकद जमा करते हैं या निकासी करते हैं तो उस पर आपको पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये राशि क्या थी? 50,000 से ज़्यादा होने पर, 50,000 से ज़्यादा हो जाने पर क्या होता था? 50,000 से ज़्यादा की राशि पर पैन कार्ड देना पड़ता था, पैन कार्ड देना पड़ता था। ठीक है, अब नहीं देना पड़ेगा। अभी 10 लाख तक, यानी साल में अगर 10 लाख तक आप नगद जमा निकासी करते हैं तो आपको कोई पैन देने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने सूडान में इमरजेंसी मानवीय प्रयासों में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने सूडान में इमरजेंसी मानवीय प्रयासों में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है। भारत सरकार द्वारा एआई से तैयार और डीप फेक कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इन वीडियो फोटो को हटाने की समय सीमा कितनी कर दी गई है? ये जो है 3 घंटे कर दी गई। पहले यह समय सीमा 36 घंटे थी। यानी एआई द्वारा जो तैयार किया जाता है गलत कंटेंट, डीप फेक कंटेंट जो होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि इनको जो है जांच करके जो है वीडियो फोटो को हटाने की 3 घंटे के अंदर जो है इसको हटाया जाए। पहले इसमें 36 घंटे लगते थे। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता है तेजस्विन शंकर ने जीता है। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस जिले में हुआ? सरथल विंटर फेस्टिवल कठुआ। कठुआ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, JNK है, इसमें जो है कठुआ पड़ता है, वहीं पे सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशेल्स के लिए कितने $1 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा $175 मिलियन के जो है विशेष आर्थिक पैकेज सेशेल्स को देने की जो है घोषणा की है। कौन सा राज्य झूला सुरक्षा नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे एक झूला गिरने से जो है जो मेला चल रहा था उस दौरान एक झूला गिरने से जो है काफ़ी लोग हताहत हुए, उसमें एक निरीक्षक की मौत भी हो गई। ठीक है, तो इसके लिए जो है अभी झूला सुरक्षा नीति बनाया जा रहा है जिसके तहत जो है सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखा जाएगा। झूलों और मनोरंजन का जो साधन है उसको सुरक्षित बनाया जाएगा, उसके लिए जो है SOP बनाई जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे। हरियाणा करने वाला ये राज्य हो गया है पहला राज्य। इसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन के साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। ठीक है ना, झूला ठीक है, मनोरंजन के साधन अच्छे हैं, लेकिन ये सुरक्षित हों तभी अच्छे हैं। अगर इनके साथ असुरक्षा होती है, कोई हादसा हो जाती है तो ये रंग में भंग का काम हो जाता है ना, लोगों को मजा की जगह पे सजा हो जाता है। तो इसीलिए ये सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है झूला सुरक्षा नीति लाने का जो है फैसला किया है। किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोसेड पुल बनाया जा रहा है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। यह उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ेगा। भारत का सबसे लंबा भूकंपरोधी महासेतु है ये सबसे, ठीक है, सबसे लंबा भूकंपरोधी महासेतु है। 17 से 19 फरवरी 2026 तक फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा करेंगे, उनका नाम क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति पता ही होगा आपको, बहुत आसान सवाल है ये, एमेनुएल मैक्रो जो है वो भारत की यात्रा करेंगे। क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी जस्केलर के अनुसार AI के इस्तेमाल में भारत दुनिया में कितने स्थान है? ये जस्केलर जो है इसने एक रिपोर्ट जारी करी है अभी AI के संबंध में। इसमें AI के इस्तेमाल में भारत दुनिया में कितने स्थान पर है ये बताया है। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका है। कौन वर्ल्ड कप में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए? वर्ल्ड कप की बात कर रहा है। तीसरे सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के जॉस बटलर जो हैं वो वर्ल्ड कप में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो है वो बल्लेबाज बन गए हैं। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार LED ग्रीन बिल्डिंग स्प्रे में भारत कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। चीन इसमें पहले स्थान पर, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार।
जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में हो रहे जैविक उत्पाद व्यापार मेले बायोफैच में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में हो रहा है जैविक उत्पाद व्यापार मेला, बायोफैच नाम है जिसमें, उसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान किसे दिया गया है? भारत को दिया गया है ये सम्मान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? इनोवेशन करने की जो है, खोज करने के मामले में जो है, इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 38वें स्थान पर है। शीर्ष 5 में कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर, ये 5 जो है वो शामिल हैं। ये थे हमारे आज के लगभग 24-25 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे। ये विगत 2-4 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनको संकलित करके लाए हैं, और अब जो है नियमित रूप से आपको जो है इसका अपडेट मिलते रहेगा। हमारे चैनल पर आप देखते रहिए, इसको वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।